नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग आने वाले सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर का सटीक एवं शानदार तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग टॉप सेलेक्टेड 500 प्रश्नों का पार्ट 9 वीडियो देखेंगे। जो लोग नए जुड़े हैं वो पीछे का वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 9 जनवरी 2024 को बिहार के किस जिले की नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। 2024 का अर्जुन पुरस्कार बिहार के किस व्यक्ति को, तो ये नसरीन शेख को मिला है और किस ज़िले से ये है, तो ये है अररिया से है ना। नसरीन शेख जो है ये अररिया से है, इनको मिला है। और नसरीन शेख किस खेल से संबंधित है, तो ये खो खो खेल से संबंधित है। ठीक है, ये भी याद रखना है। नसरीन शेख को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, बिहार के हैं, अररिया ज़िले के हैं और ये खो खो खेल से संबंधित है। ठीक है, और नसरीन शेख को 2019 में साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी ये जीता था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब रही बात अर्जुन पुरस्कार की, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में हुआ था। पहला अर्जुन पुरस्कार किसे भी दिया गया था, तो क्रिकेट खिलाड़ी है सलीम दुर्रानी को दिया गया था। 2023 में किस क्रिकेट खिलाड़ी को दिया गया अर्जुन पुरस्कार? मोहम्मद शमी को दिया गया है। ठीक है, ये याद रखना है। और रही बात किसकी, तो अच्छा, जैसे कि यहाँ पूछा गया बिहार के किस ज़िले के नसरीन शेख को मिला है अर्जुन पुरस्कार, तो इसी तरह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि बिहार के किस व्यक्ति को 2024 में भारत रत्न दिया गया है, तो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, ये याद रखना है। ठीक है, और किशनगंज से एक क्वेश्चन याद रखना है आपको कि बिहार के किस ज़िले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो किशनगंज में होता है। अच्छा, बिहार के किस ज़िले में जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो पूर्णिया में होता है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है। और बिहार में अगर पूछ लिया जाए कि किस जिला में फलों का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो मुजफ्फरपुर में होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा एक जारी रिपोर्ट के अनुसार बताएं कि गरीबी रेखा से बाहर आने में बिहार का कौन सा स्थान है। तो 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने में बिहार का कौन सा स्थान है, तो बिहार का स्थान है दूसरा, है ना, गरीबी रेखा से ऊपर आने में। और सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा से ऊपर आया किस जिला में, तो 1 नंबर में है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा से बाहर आया, दूसरा नंबर में बिहार है। ठीक है, एक क्वेश्चन इस तरह का आता है, याद रखना है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध जो है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बिहार का स्थान क्या है, तो महिलाओं के खिलाफ अपराध में बिहार का स्थान है चौथा। ठीक है, याद रखना है बिहार का स्थान है चौथा और 1 नंबर में है यूपी ही। ठीक है, ध्यान रखना है 1 नंबर में है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अच्छा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वो भी बिहार है। और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो वो भी बिहार है। ठीक है, याद रखना है। और ये बात नीति आयोग की, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था ना। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुआ था। नीति आयोग का करेंट अफेयर में आपको याद रखना है, नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री ने, तो अभी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी है। और नीति आयोग का सीईओ कौन है, आर सुब्रमण्यम, सीईओ सुब्रमण्यम, है ना, याद रख लेना ऐसे, सीईओ सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है पीटी ऊषा को सम्मानित किया गया। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर समझिए। हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये किसे सम्मानित किया गया है, तो पीटी ऊषा को सम्मानित किया गया है। उड़न परी किसे कहा जाता है, तो पीटी ऊषा को ही उड़न परी कहा जाता है। और भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो पीटी ऊषा ही है, ये भी याद रखना है ना। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष पीटी ऊषा है। नेक्स्ट है किस विरासत स्थल को वर्ष 2023 में भारत के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो किस विरासत स्थल को 2023 में भारत के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त में
एक से अधिक, क्योंकि इसमें शांति निकेतन और होयसल मंदिर समूह ये दोनों को 2023 में विश्व है ना विश्व विरासत स्थल है ये, और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है और होयसल मंदिर समूह ये कर्नाटक में है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि फरवरी 2024 तक के अनुसार वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। तो भारत का वर्तमान अभी महान्यायवादी कौन है, आर वेंकट रमनी है। ठीक है, याद रखना है वर्तमान में भी भारत का महान्यायवादी कौन है, तो आर वेंकट रमनी है। ठीक है, और राजीव कुमार कौन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है। और जगदीप धनखड़ कौन है, तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ याद रखना है, जैसे कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है, यानी कि CAG भारत का भी कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के घोषणा अनुसार 2023 तक बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कुल बाघों की संख्या क्या है। तो कुल बाघों की संख्या ये जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कितना है, तो 54 है। ठीक है, याद रखना है 2023 तक कितना है, वर्तमान में भी 54 ही है। ठीक है, बिहार के जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 54 है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन एक आता है कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, और ये कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आता है, जैसे बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिम चंपारण है। बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पश्चिम चंपारण में है। और बिहार की सबसे ऊंची चोटी है सोमेश्वर किला, वो कहाँ है, तो वो भी पश्चिम चंपारण में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो भी पश्चिम चंपारण है। नेक्स्ट है हाल ही में मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार भी 10 दिसंबर को दिया जाता है। अच्छा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। और 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि बजट 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के रूप में राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान कितना प्रतिशत है। तो इसका करेक्ट आंसर है 5.1%। सारे क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी क्वेश्चन को याद रख लेना है और वीडियो 2 बार देख लीजिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। तो वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के रूप में राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान कितना है, 5.1% है। नेक्स्ट है हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई में किया गया। ठीक है, देखिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जलवायु सम्मेलन 2024 ये मुंबई में आयोजन इसका किया गया था। ठीक है, तो याद रखना है। और इस तरह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि कोप जो होता है, कोप 28 के भी नाम से जाना जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कोप 28 2023 में कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था दुबई में। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। और कोप 29 यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 29 ये कहाँ होगा, तो ये होगा अजरबैजान में। ठीक है, याद रखना ये होगा अजरबैजान में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ होगा, अजरबैजान में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से किसे नियुक्त किया गया। तो ये जय शाह को नियुक्त किया गया है ना, अमित शाह के बेटे हैं जय शाह। ये एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से किसे नियुक्त किया गया, तो जय शाह को नियुक्त किया गया है। और रही बात कि भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, तो राहुल द्रविड़ है। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है राहुल द्रविड़। अच्छा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, तो अमोल मजुमदार है। याद रखना है अमोल मजुमदार। अच्छा, BCCI के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो रोजर बिन्नी है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC का अध्यक्ष कौन है, ग्रेग वार्कले है ना, ग्रेग वार्कले याद रखना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया गया है। समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया गया है, ये कहाँ,
उड़ीसा में किया गया है। ठीक है, याद रखना है उड़ीसा में। उड़ीसा में कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर है जो कि हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये हो गया समलेई मंदिर परियोजना कहाँ हो गया, उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर कहाँ है, वो उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में। पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार के किस बालक या बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया मोहम्मद हुसैन को। ठीक है, किस बालक या बालिका को, बिहार के है, जो कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो मोहम्मद हुसैन को सम्मानित किया गया है। पूरे देश में 2024 में कुल कितने बच्चों को सम्मानित किया गया राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से, तो 19 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है, जिसमें मोहम्मद हुसैन बिहार से हैं। और मोहम्मद हुसैन किससे संबंधित है, कला एवं संस्कृति से ये संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है मेडीवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को, है ना। मेडीवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को, इसका करेक्ट आंसर है मेडीवाइजर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और मेडीवाइजर जो प्राइवेट लिमिटेड है ये स्वास्थ्य से संबंधित है ना, हेल्थ से संबंधित है। और इसका संस्थापक कौन है, नीरज कुमार झा है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के अनुसार बताए गए बिहार में अब वोटरों की संख्या कितनी हो गई है, तो वोटरों की संख्या अब कितनी हो गई है, तो इसका करेक्ट आंसर है 7.64 करोड़, है ना। 7.64 करोड़ अब क्या वोटरों की संख्या हो गई है, यानी वृद्धि हुई है। ठीक है, और अच्छा, बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है, बिहार में लोकसभा सीट की संख्या 40। ठीक है, और बिहार से राज्यसभा सीट संख्या कितनी है, तो वो है 16। और विधानसभा सीट संख्या कितनी है, विधानसभा की सीट की संख्या है बिहार में 243। और बिहार में जो है विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है, 75 है। ठीक है, याद रखना है, लोकसभा से 40, राज्यसभा से 16, बिहार विधानसभा में 243 सीट है और बिहार विधान परिषद में 75 सीट है। नेक्स्ट है कि इस वर्ष 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो पहला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है निकाली गई झांकियों में से, कहाँ, पटना में, है ना। गांधी मैदान पटना में किस झांकी को पहला पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया है किसको, नगर विकास एवं आवास विभाग को दिया गया। ठीक है, याद रखना है, नगर विकास एवं आवास विभाग को, जो पटना गांधी मैदान में है, झांकियों में से सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं केंद्र वाला, है ना, भारत सरकार का जो है ये क्या है, गणतंत्र दिवस जो हुआ था, ये 75वां गणतंत्र दिवस हुआ था 2024 में, पहले तो ये याद रखना है। और भारत में गणतंत्र दिवस का 2024 में मुख्य अतिथि कौन थे, तो वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। अच्छा, भारत सरकार द्वारा किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया, तो उड़ीसा को दिया गया। अगर पूछे किस मंत्रालय को प्रथम पुरस्कार दिया गया, तो संस्कृति मंत्रालय को दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, कुछ बिहार के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। जैसे बिहार की स्थापना कब हुआ था, तो 22 मार्च 1912 को हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है, 22 मार्च 1912 को हुआ था। 22 मार्च यानी 22 तारीख जब भी आए तो इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन तुरंत रिवीजन कर लेना चाहिए। 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, बिहार के कुछ बारे में रिवीजन करते हैं। जैसे बिहार की राजधानी पटना हो गया। बिहार का भी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार जी हैं। बिहार का वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर है। और बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, तो गोरैया है। और राजकीय पशु बैल है। राजकीय वृक्ष पीपल है। और बिहार का राजकीय फूल जो है वो गेंदा है। राजकीय खेल कबड्डी है।
और बिहार का क्षेत्रफल 94,000 है ना, याद रखना। बिहार का क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और बिहार की राजभाषा क्या है? हिंदी और उर्दू, ये दोनों को बिहार की राजभाषा घोषित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बिहारी को टिकुली पेंटिंग कला का भीष्म पितामह कहा जाता है, जिन्हें हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? किस बिहारी को है ना टिकुली पेंटिंग कला का भीष्म पितामह कहा जाता है और जिन्हें हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया है? तो ये अशोक कुमार विश्वास को, ठीक है, याद रखना है। अशोक कुमार विश्वास को टिकुली पेंटिंग का भीष्म पितामह कहा जाता है और इसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है, ठीक है, तो याद रखना है। और 2024 में कुल कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कार मिला है? तो 132 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिया गया है। और 132 में क्या 110 है पद्मश्री, ठीक है, और पद्म विभूषण है 5 लोगों को और पद्म भूषण है 17 लोगों को। टोटल 132 लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया है, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, 2024 में किस व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया? तो बिंदेश्वर पाठक को 2024 में बिहार के हैं बिंदेश्वर पाठक, इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। और कर्पूरी ठाकुर की रही बात, तो 2024 में इसे भारत रत्न दिया गया, ठीक है, 2024 में भारत रत्न दिया गया कर्पूरी ठाकुर को। नेक्स्ट है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक निम्न में से कौन थे जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत से सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। तो इसका करेक्ट आंसर है, ये थे बिंदेश्वर पाठक, ठीक है, याद रखना है, बिंदेश्वर पाठक को दिया गया है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया प्रतियोगिता के 1500 मीटर दौड़ में बिहार की बेटी ने स्वर्ण पदक जीत बिहार का गौरवान्वित किया है। तो तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया प्रतियोगिता के 1500 मीटर दौड़ में बिहार की बेटी ने स्वर्ण पदक जीत बिहार को गौरवान्वित किया है। ये कौन है? दुर्गा सिंह है। इसका करेक्ट आंसर है दुर्गा सिंह है, ठीक है। और खेलो इंडिया जो गेम है इसका 6ठा संस्करण 2024 में कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 30 जनवरी 2024 को गांधी जी की 76वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। बताएं कि गांधी जी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो पहला क्या देखिए, उनका जन्म, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ गुजरात के पोरबंदर में, ये सही है। 1917 का चंपारण सत्याग्रह उनका पहला सत्याग्रह था, ये भी सही है। चंपारण आने का न्योता उन्हें जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ये गलत है, क्योंकि चंपारण आने का न्योता उन्हें कौन दिया था? राजकुमार शुक्ला ने दिया था, है ना। पश्चिम चंपारण के एक किसान थे राजकुमार शुक्ला। और चौथा क्या है, रसोइया बतख मियाँ के गांधी जी को जहर पीने से बचाया था, ये भी सही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कहाँ बने बापू टावर का उद्घाटन हाल ही में 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है? तो ये बापू टावर कहाँ है? ठीक है, ये है गर्दनी बाग पटना में इसका स्थापना किया गया है ना, गर्दनी बाग पटना में। और ये बापू टावर की ऊंचाई कितनी है? 120 फीट है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार 5 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा? तो बिहार 5 पदक जीतकर ये रहा है 21वें स्थान पर, ठीक है, याद रखना है 21वें स्थान पर। यानी यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाता है कि तमिलनाडु में आयोजित हुआ था, है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ? तमिलनाडु में हुआ 2024 में, ठीक है। बिहार ने कुल कितने पदक जीते? 5 पदक जीता और किस स्थान पर रहा था? 21वें स्थान पर रहा था, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि किस जिले में बनने वाले बिहार के दूसरे एम्स के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 1264 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है दरभंगा में, ठीक है। दरभंगा में बनने वाले बिहार का दूसरा एम्स है ना, बिहार का दूसरा एम्स कहाँ बन रहा है? दरभंगा में, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 1264 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बना है? ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बना है बिहार। ठीक है, याद रखना है, ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बिहार बना है। देखिए, बिहार के 5 प्रमुख शहरों जैसे पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ में यातायात व्यवस्था की सुव्यवस्थित करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से सर्वे किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार पर्यटन को कहाँ आयोजित आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट में बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली में। बिहार पर्यटन को कहाँ आयोजित आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट में बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया कहाँ? दिल्ली में। ठीक है। अच्छा, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले के कल्लू घाट पर बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन 15 फरवरी 2024 को केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सारण में। ठीक है, मेन चीज़ें याद रखना क्या कि बिहार के किस जिले में? तो सारण में कल्लू घाट पर बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन 2024 में किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है कहाँ? सारण में बना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका करंट अफेयर का पार्ट 9 वीडियो होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।